वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं अल आमिर गोट फार्म पे हूँ मानगांव में। हमारे साथ है ये बकरा जिसका नाम है नवाब जी। और दो धुरंधर है एक्चुअली बकरा इंडस्ट्री के। एक है हमारे अब्दुल रहीम भाई हु इज होल्डिंग द माइक, उनके फादर है इन द बैकड्रॉप, और सकलेन भाई है, एंड देन देयर इज़ अब्दुल बासित द यंगर ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वालेकुम सलाम। अब्दुल रहीम भाई, हम आपके वीडियोस बता रहे हैं जी। एंड उनके बच्चे जो है वो बेचने हाँ, के लिए अवेलेबल हाँ। है, ठीक है। और जाट ब्लड लाइन पे आप स्पेशलाइज कर रहे हो, जी। राइट? आपसे बात करने से पहले मैं सकलेन भाई से रिव्यू लेना चाहूँगा। सकलेन भाई, हमने इससे पहले 2-3 वीडियो बना ली जी फात भाई। आपने सेटअप भी देख लिया, क्या कहना है इनके ब्रीडिंग सेटअप का? आप तो मेरे साथ मेरे ख्याल से 3 साल से आ रहे हैं। नहीं, दूसरा साल दूसरा साल है जी, ये। जी। यू टेल मी, कैसा लगा आपको? पिछले साल से फात भाई बहुत उनने मतलब बच्चे उनके पास काफ़ी हो गए, और बच्चे होने के साथ साथ उनने बच्चे डेवलप जो करे ना अभी, मतलब जो 5-5, 6-6 महीने के जो बच्चे अपन ने देखे, माशाल्लाह उनकी ग्रोथ मतलब जैसे होने चाहिए ना, कि हाँ बाबा है ये 5 महीने का बच्चा दिख रहा है। राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर अच्छी मेहनत करे अब्दुल रहीम भाई ने, और ब्रीडर्स भी माशाल्लाह वो लोग उनने मतलब वैरायटी ऑफ ब्रीडर्स रखे, मतलब एक ही ब्रीडर से वो चला रहे नहीं है, 4-5 ब्रीडर है, वो एक अच्छी बात है। कौन सी? ये भी सुल्तानी हिंद वाला है? ये इसकी मदर साइड जाट लाइन की है। मदर साइड जाट लाइन की है, और फादर कौन है? वो राजाराम की साइड के फादर लाइन। ओके। सो इसमें ज़्यादा गुण किसके हैं ज़्यादा? नहीं देखो, अभी वो तो अभी 50-50% हो जाएगा ना। बट स्टिल और मदर पे ज़्यादा किया है? नहीं, मिक्स है। मिक्स है ना। हाँ। बट इसका चेहरा कंपैरेटिवली काफ़ी मोटा है जी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। इसका हाँ, चेहरा इसकी मोटा है। मदर साइड भी स्ट्रांग है और फादर साइड भी स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग। तो सकलेन भाई देखो, ये भी हो सकता है ना, जाट ब्लड लाइन लो जी। और साथ में और दूसरी, जैसे इन्होंने तो कहा इसके दूसरी पहले ब्लड लाइन फात भाई अपन ने जो बच्चा दिखा है ना, हाँ, उसकी मदर लाइन रामविलास की थी। रामविलास एंड जाट तो वो क्रॉस। बच्चे का चेहरा आपने देखे क्या? माशाल्लाह था वो तो, एकदम रोमन नोज वाला चेहरा था उसका। माशाल्लाह था। हाँ, तो मैं रहीम भाई को ये बोला कि आप ट्राई करो कि रामविलास या फिर कोई अदर जो बुड्ढे की लाइन है वो फीमेल्स पे आप क्रॉस करके देखो, इंशाल्लाह उसमें अगर आई आपका थिंक अच्छा दिस इज एन रिजल्ट आता है। इंटरेस्टिंग सजेशन। वुड यू लाइक टू वर्क ऑन इट? क्योंकि आप खुद एनहांस करोगे ना ब्रीड, दिस क्रॉस विद दिस। हाँ इंशाल्लाह, इसीलिए तो अपने पास ऑप्शन है ना ब्रीडर के। Right, अपने right. पास जैद भाई सफदर भाई से लिया हुआ रामविलास की लाइन का ब्रीडर है, फैंटास्टिक। तो हम लोग उसकी मदर लाइन डेवलप कर रहे हैं और उससे फिर जाट क्रॉस कर रहे हैं। ओके तो वो ब्रीड और फिल्टर हो रही है ना फर्दर। फैंटास्टिक। इसके बारे में बताइए, ये कब आया आपने फार्म पे? ये अपने घर का बच्चा है, घर का बच्चा है प्रोडक्शन अपना? है। हाँ। ओके, बकरी लोड होके आई थी पहले से? नहीं, घर पे ही बकरी अच्छा, क्रॉस घर पे ही। हाँ। ओके घर के बच्चा रिजल्ट है ये। माशाल्लाह। हालांकि इसने हाइट वैसी नहीं लिया है। नहीं, इसकी हाइट 38 की है अभी। 38 की है ना। हाँ, और वजन में 110 किलो है। कितने दांतों पर है ये? ये 6 दांत पे था अभी। ये 110 किलो पे है। हाँ। माशाल्लाह, बड़ा बकरा है, जी, बड़ा बकरा है। और 6 दांत पे ही है। 6 दांत पे था। तो अभी खिलने की गुंजाइश है, यानी खुलने की लेंथ वाइज? खुलेगा अभी तो, वेट उसका कांस्टेंट ही रखेगा, इतना ज़्यादा उसको वेट में बढ़ाएगा नहीं। बट इसका जो झालर, जो सीना, चेहरा बहुत बेहतरीन आया, बहुत बेहतरीन। बट दी ओनली थिंग, अभी मैं हर जगह पे गया, मैंने बड़े सिक्के वाले नहीं देखा कोई भी लाइन के। आप जो लाइन की बात कर रहे हो, जी। आई हैव नॉट सीन बड़े बड़े सिक्के वाले। अभी देखे ना अपना सुल्तान ब्रीडर देखे, उसके सिक्के देखो ना। उसके उसका हाँ, बच्चा आपने अभी देखे एक दांत पे, उसके सिक्के डिसेंट इनफ है। लेकिन मैं अभी गया था औरंगाबाद। हाँ। औरंगाबाद में पता है सकलेन भाई, इफ यू कैन होल्ड द माइक, सकलेन भाई आपने देखा था वो ब्रीडर? यस फात भाई। उसकी यानी चेहरा भी था, हाइट भी थी, लेंथ भी थी, और सिक्के क्या भी बहुत बड़े सिक्के थे थे। माशाल्लाह उसके। एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ प्रिंस जो आपके पास था ना, बात भाई। माशाल्लाह सिमिलर था। Similar आपका था। प्रिंस कौन सी लाइन का था? वो भी बुड्ढे की लाइन अच्छा, वो भी बुड्ढे लाइन का था। अच्छा, दैट्स व्हाई आपका अटैचमेंट उसकी तरफ ज़्यादा है, बिकॉज यू केप्ट दैट फॉर मेनी इयर्स, है ना। बट आप ब्रीडिंग सेटअप रन करते थे टेरेस पे, देन यू स्टॉप एंड यू मूव टू पलाई। क्या ब्रीडिंग सेटअप रन करना बहुत डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है फात भाई, और उसमें जो है ना भाई, की पूरा टाइम अपने को देना पड़ता भाई। अच्छा, तो मेरे से वो पूरा टाइम देना नहीं हो रहा था, तो मैंने एक के भरोसे पे रखा था, तो उधर खराब हो गई थी, तो फिर मैंने क्लोज ही कर दिया है बकरे ना। का। ये बहुत धैर्य का काम है। धैर्य आज का मैंने काम अभी है एक साहब। वीडियो डाला हूँ, मतलब उसमें मैंने वॉइस ओवर में यही कहा हूँ कि ब्रीडिंग सेटअप तो इसके चलाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड सक्सेसफुल होना इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट, एंड लॉट ऑफ पीपल लूज द ट्रैक, है ना, और वो डीमोटिवेट होके बीच में ही छोड़ देते हैं। सो कितने सालों का संघर्ष है इसमें बिफोर वी कैन स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स?
आमिर, देखो अभी अब्दुल ये तो बहुत सब्र का काम है ना? बकरी को समझना, सबसे पहली बात तो बकरी को समझना। हर Right. बकरी अलग अलग बिहेव करती है। राइट। मतलब उसकी जो हीट साइकिल रहती है ना, जब वो हीट पे आती है तो वो भी समझने का एक मतलब हर बकरी का अलग अलग ये रहता है कि वो हीट पे है करके, तो उसको अपने को समझना पड़ता है पहली बात तो, तब जाके फिर वो मेट होती है। क्या क्या मिस्टेक्स आपने की ये ब्रीडिंग सेटअप चलाने में, जो आप चाहते हो कि जो नए बंदे आ रहे हैं वो ये अवॉइड करें? कैन यू जस्ट हाईलाइट सम ऑब्जर्व मिस्टेक्स? करना अपनी बकरी को। अच्छा, आप नहीं करते थे पहले? नहीं, एक मतलब करते हैं हम लोग, लेकिन कब छोटी सी ऐसी मिस्टेक होती है ना, तो वो जैसे कि कुछ उदाहरण दोगे आप? जैसे कि अभी कुछ दिनों की बात है, समझो एक 10-15 दिन की बात है। बकरी का प्रेगनेंसी पीरियड्स रहता है 140 टू 150 डेज का, तो उसके बीच में वो कभी भी बच्चा दे सकती है। ओके। अभी जब बकरी का टाइम पीरियड नज़दीक आता है तो हमारे राउंड स्टार्ट होते हैं, मतलब फार्म पे ओके। कंटिन्यू, मतलब समझो ना 1 to 2 आवर्स के बाद हमारा राउंड चालू ही रहता है, क्योंकि हमारा घर साइड में ही है, तो हम लोग राउंड मारते ही रहते हैं। क्योंकि उसमें फिर कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आने के लिए हम लोग सिर्फ राउंड मारते रहते हैं कि डिलीवरी अच्छे से हो जाए। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ, उसको बकरी को 142 डेज कंप्लीट हुए थे, ओके। और 8 to 10 डेज में कभी भी बच्चा दे सकती थी वो। हाँ हाँ। और हमारे राउंड्स चालू ही थे फार्म पे। राइट। तो बकरी नॉर्मल थी, बकरी खा रही पी रही है, चल रही है, लेकिन थोड़ा सा डिस्चार्ज आ रहा था नॉर्मल। ओके। तो वो डिलीवरी से पहले भी होता है डिस्चार्ज कभी कभी, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा आया, फिर वो डिस्चार्ज चालू ही था, कंटिन्यू चालू ही था, लेकिन बकरी क्या पेन दिखा रही नहीं थी। तो प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई? जब डिलीवरी होती है तब बकरी पेन दिखाती है, राइट। थोड़ा जोर करती है वो, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं रही थी। तो डाउट आने के बाद फिर शाम में जाके थोड़ा सा हम लोग ने चेक किए, तो देखे तो वाटर बैग तो बच्चे की फट गई है पूरी, मतलब ओके। वाटर बैग टूट गई थी, ओके। और बच्चा बाहर नहीं निकल रहा था क्योंकि बच्चा बहुत हेवी था। ओके। तो वो थोड़ा लेट हो गया हमको तो जज असिस्टेड करने में। डिलीवरी नहीं मिली उसको, बच्चा मर गया? हाँ, बच्चा मर गया थोड़ा लेट होने की वजह से। इसके लिए स्टार्टिंग से ही उसको थोड़ा, मतलब हर बकरी अलग अलग रहती है, हर बकरी का अलग अलग ये बट रहता देन है। यू कैन नॉट बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग 24/7, तो आप देख नहीं सकते हो ना? नहीं, अगर ये काम कर रहे तो देखना देखना बार बार देखना चाहिए। जरूरी हाँ, है। तो बकरी क्या चिल्लाती है और मेक्स नॉइज को सिग्नल वही देती है? हर बकरी अलग अलग है ना, हर बकरी अलग अलग बिहेव करती है, कोई चिल्लाती है, कोई चिल्लाती नहीं है, तो वो उनको समझना अपना काम है। अच्छा, कई मरतबा ऐसा होता है बकरियाँ काफ़ी जो है दे आर नॉट गुड मदर्स, तो उस सिचुएशन में क्या करते हो? कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा डेवलप ही यानी हो तो गया है बट बढ़ नहीं रहा है, और बढ़ नहीं रहा है in the यानी sense- ऐसा मैंने सुना कि भाई कुछ बच्चों को फॉस्टर मदर ज़रूरी है। फॉस्टर मदर समझते हो? यानी कुछ बकरियाँ दूध नहीं पिलाती है, हाँ हाँ, नहीं बच्चों को तो लात हम लोग मारती है। So what do you do? हम लोग तो शुरू से बॉटल फीडिंग पे अच्छा, लेते शुरू हैं से ही बच्चे। बॉटल हाँ, फीडिंग? तो क्योंकि वो अपने को आसान पड़ता है कि कितना बच्चा दूध पी रहा है। ओके। हर बकरी का मतलब जो दूध निकलता है ना बाहर, तो हर बकरी के जो टीट्स रहते हैं ना वो अलग अलग रहते हैं। कुछ इसमें से उसका जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बाहर को क्या बोलते हैं, जो दूध आने का जो प्रेशर रहता है ना, वो कुछ जल्दी आता है और फास्ट आता है, और कुछ कुछ बकरी में स्लो आता है। ओके। तो बच्चा कितना पी रहा है वो अपन जज नहीं कर सकते। ओके। तो इसके लिए हम लोग बॉटल फीडिंग से और एक कराते हैं। सर्टन यानी काफ़ी बकरियाँ होती पिलाती ही रहती है, काफ़ी बकरियाँ जो मैच्योर होती है वो एक उनको पता है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं तो हटा देते हैं या हट जाती है। वैसा वही, इसके लिए तो हम लोग स्टार्टिंग से बॉटल फीडिंग पे लेते हैं बच्चे, ओके। उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्योंकि कभी कभी ओवर मिल्किंग हो जाता है, तो उस वजह से हम लोग बॉटल फीडिंग पे लेते तो हैं ये बच्चे। ज़रूरी है ना बॉटल हाँ, फीडिंग? हाँ। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग नॉलेज शेड। जी। इसका नाम क्या बताया आपने? नवाब। नवाब है। और इसके बच्चे बता सकते हैं हम? हाँ, बताते हैं। अवेलेबल है बिक्री के लिए? नहीं, इसका तो अभी फिलहाल एक ही बच्चा है। ओके। अभी बट इंशाल्लाह। आपने इतना हैवी रखा है, ब्रीडिंग कर रहा है अभी ये वेट हाँ, पे? ब्रीडिंग करता है ना। अभी बकरियाँ भी उसका बड़ी बड़ी बच्चा है क्या? ना। बात जी, बकरियाँ बड़ी बड़ी है? हाँ, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। साइज़ की है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलिए इसका बच्चा बताते हैं। ठीक है अब्दुल रहीम, एक बच्चा है यहाँ पर, जी, इसी का है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नवाब का बच्चा है। हाँ। और मदर जाट लाइन की? नहीं, मदर नॉर्मल थी। मदर नॉर्मल थी। नहीं, चेहरा तो अभी बनाएगी, वो तो बच्ची है ना अभी। अच्छा, बच्ची है, फीमेल है? ओके। हाँ, बच्ची है। ओके ओके। तो आप बेचते क्या उम्र में हो बच्चे वैसे? फीमेल तो नहीं बेचोगे ना? फीमेल्स तो नहीं सेल तो मेल जनरली क्या उम्र में बेचते थे? मेल एक 5, 5.5, 6 महीने का। 5.5 महीने। ऑन एन एवरेज कितने के? 60, 70, 80 हज़ार रुपये? नहीं, 80 हज़ार? डिपेंड करता है। अपने पास देखो 1.5 लाख का भी मिल जाएगा, 2, 3, 4,
5 का भी मिल जाएगा, जैसा चीज़ पसंद आएगी उस हिसाब से रेट रहेगा। 50-60 हज़ार का मिलेगा कुछ बच्चा? कितना? 50-60 हज़ार का? नहीं, नहीं, वो 25 वैसा हज़ार नहीं का? मिलेगा। वैसे नहीं मिलेंगे ना? क्रॉस वॉश में भी नहीं मिलेंगे? जाट क्रॉस वाली अपने विथ पास सोल बकरियाँ ही नहीं है ना। पुरानी वाली बकरियां है ना आपके पास? नहीं, आप सेल कह कर रहे दिए ना अभी हम वो लोग दे ने, दिया एक आपने 2-3 सारे के वो सारे? छोटे पाटे है वो। ठीक है। हाँ। हमारे साथ एक और बंदे हैं जिन्होंने ब्रीडिंग सेटअप रन किया है। आप थोड़ा यहाँ पर आ सकते हो। हमारे साथ है राहिल भाई फ्रॉम पुणे। राहिल भाई, आपके पास भी एक सेटअप था जिसमें आप कोटा की ब्रीडिंग कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी, या अस्सलाम किसी और? वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पहले सानिन की ब्रीडिंग करता था। सानिन की ब्रीडिंग जी, कर रहे थे? 10 to 11 इयर्स मैंने सानिन की क्या ब्रीडिंग बात किया। कर रहे हो, 11 ईयर्स? हाँ, 11 इयर्स के आसपास। उसके बाद में कोटा लिए। फिर कोटा की भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी ब्रीडिंग हुई मेरे पास। ओके और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बच्चे होते थे मैं घर की कुर्बानी करता था वो ओके। बच्चों की। आप बताइए ब्रीडिंग सेटअप में लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? जो कॉमन दोहरानी नहीं मिस्टेक चाहिए? जैसे पहले बात तो ब्रीडर का सिलेक्शन हाँ हाँ। और बकरियों का सिलेक्शन, बकरियां कब लगाना है, कुछ वक्त पे लगाना है, वो है। बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं बकरियां लगाने में, तो वो ना करे। और ब्रीडर बहुत अच्छा चूज़ करे। ब्रीडर एक्चुअली में कैसे चूज़ किया जाता है, ब्रीडर की मदर लाइन देखी जाती है। मदर लाइन? मदर लाइन, नॉट द फादर लाइन? नो नॉट फादर लाइन। मदर इन्होंने लाइन तो कितनी फादर स्ट्रांग लाइन है। इन्होंने तो फादर लाइन ही देख के लिया हाँ, है। वो भी एक देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्रीडर्स जो देखा जाते हैं ना, जैसे आप बुल्स में देखेंगे तो ज़्यादातर जो है मदर लाइन देखी जाती है जनरली इसका। लोग फादर ही देखते हैं। हॉर्सेस में भी आप देखो तो हाँ। बाप के ही नाम से। लेकिन जब आपको ब्रीडिंग करना है ना, हाँ, हाँ। तो आपको मदर लाइन भी देखना मदर ही भी पड़ेगी। अच्छी स्ट्रॉन्ग हाँ, पेडिग्री मदर की लाइन होनी बहुत चाहिए ना? स्ट्रांग लगेगी ओके, आपको। ओके। कि उसका मिल्किंग एवरेज कितना है। मैं बुल्स की बात कर रहा हूँ। बुल्स में पूरा ईयरली मदर कितना मिल्क देती है, ओके। तो उस हिसाब से ब्रीडर सेलेक्ट करना चाहिए। गोट्स में भी वैसे ही है। इन्होंने आपने इनका फार्म देख लिया, इनके ब्रीडर्स देख लिए, बच्चे देख लिए। क्या चीज़ ये अच्छी कर रहे हैं आपको लगता है, और क्या आपको लगता है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है? कहाँ नहीं, पर और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जब तक मैंने देखा अभी, बहुत सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है बहुत इनकी। अच्छी है? हाँ, बहुत अच्छी है। मेरे को जैसे हम लोग एंटर किए उसके बाद मेरे को फार्म बहुत अच्छा लगा, बच्चे भी अच्छे लगे, फीमेल स्टॉक बहुत अच्छा है। सेकंड थिंग, सारे जानवर फिट एंड फाइन है। सिर्फ एक बकरी जो है मैंने नोटिस किया, उसको मस्टाइटिस हुआ है। वो क्या होता है उसकी मस्टाइटिस? गैंग्रीन, वो जो थनेला जिसको बोलते हैं, थनेला रोग जिसको बोलते हैं, सिर्फ एक बकरी में मैंने वो नोटिस किया। वो सबसे डेंजर प्रॉब्लम है बकरियों में। ओके। हाँ। और क्या चीज़ आपको लगता है ये और बेहतर कर सकते, कर तो रहे, और बेहतर क्या, आप क्या सजेशन दोगे इनको? नहीं, एक अल्हम्दुलिल्लाह ही लाइन का almost तो करना चाहिए क्या और थोड़ी लाइन में जाना चाहिए? अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रीडर उन्होंने दूसरी लाइन का लेना चाहिए। लेना मेरे ज़रूरी हिसाब है से। आपको लगता है? जैसे राधा किशन हो गया, या फिर बुड्ढा लाइन हो गया, या फिर रामविलास आई लाइन हो गया। इवन आई फील आई थिंक हाँ, रामविलास की लाइन तो आई है थिंक उनके एक पास। बुड्ढा लाइन का लेना चाहिए ना, बिकॉज एक breeder उन्होंने काफ़ी change फेमस कर है। जैसे अपने सैफ भाई बीबी के वाले के पास भी था फिरंगी। फिरंगी व्हाट अ ब्यूटीफुल गोट इट वाज ना, बहुत जबरदस्त, वो माशाल्लाह। लाइन बहुत अच्छी लाइन है। बेहतरीन और वाज, एक ये बात आई कहना डोंट नो, चाहूँगा, लेकिन बेहतरीन बकरा था और उसके बच्चे भी बहुत अच्छे थे। सुल्तान की लाइन जो इन्होंने सेलेक्ट की है ना, जिसने सुल्तान को देखा है ना, वही सुल्तान को बता सकता है। कौन सुल्तान? सुल्तान हिंद। सुल्तान हिंद, की of बात course, कर रहा। हाँ, यार, ये जो सुल्तान हिंद जिधर तो- भी आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी लाइन है, यहाँ पर है, औरंगाबाद में है, और बहुत सारी जगहों पे उसकी लाइन है। जिसने सुल्तान को देखा है ना, बस उसकी आंखों ने उसको वो पता है justify वीडियो किया। में लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई ये बकरा ऐसा है। जिसने लाइव ऐसा जाके भी देखा, बकरा हो सकता है। मैंने लाइफ में 2 ही बकरे देखा हूँ वैसे, एक सुल्तान हिंद और मैंने वो इमरान पटेल का जो सानिन देखा हूँ मैं औरंगाबाद में। हाँ, इमरान माय गॉड, वो भी सुल्तान हिंद जैसा ही जैसा ही लंबा है। यानी इतना बड़ा सानिन वो बकरा मैंने जिंदगी में नहीं 7 देखा। लोगों को अकेला घसीटता है वो। हाँ, हम लोग आई हैव गए थे जब नेवर देखे सीन अ हमने। गोट दैट ह्यूज इन माय लाइफ। ठीक है, वंस अगेन ये बिक्री के लिए नहीं है, हम जस्ट शोकेस कर रहे हैं इनका रिजल्ट। हमने बच्चा भी बता दिया इसका। हाँ। ठीक है, बुकिंग करनी है आपको इसके बच्चे की, कॉल करें, अवेलेबल है राइट? कितना है प्रोडक्शन अभी अपने पास? इसका प्रोडक्शन सेल के लिए नहीं है कुछ। नहीं है? नहीं। क्यों ऐसे? इसके तो अभी मई में क्रॉसिंग कराएंगे। हाँ, ओके ओके, इसके और दूसरे पहले वाले के? हाँ। ओके, शेयर ज़्यादा सिलेक्टिव के? ब्रीडिंग करेंगे हम लोग। शेयर ज़्यादा और इसके फिलहाल नहीं है? हाँ, नहीं है। ओके ओके, चलिए सुल्तान के मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। आइए यहाँ पे कांटेक्ट करें इनको अगर कुछ असिस्टेंस चाहिए तो। मानगांव में है, गूगल मैप पे लिस्टेड है, अल आमिर गोट फार्म, आमिर गोट AAMIR, AA AAMIR। हाँ, AA। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।